नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ राजस्थान के हृदय से होकर गुजरने वाले रेल मार्ग का कायाकल्प चल रहा है। नाथद्वारा से लेकर देवगढ़ तक का यह अमान परिवर्तन कार्य किया जा रहा है। देवगढ़ से लगा के मारवाड़ जंक्शन तक पुराना मीटर गेज का सेक्शन भविष्य में बरकरार रखा जाएगा। इसके साथ ही भगवान श्रीनाथ जी के भक्तों की सुगमता के लिए नाथद्वारा टाउन से नाथद्वारा स्टेशन तक की नई रेलवे लाइन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। वहीं वर्तमान में जो कार्य किया जा रहा है लावा सरदारगढ़ से नाथद्वारा के बीच में काफ़ी अच्छा चल रहा है। वहीं लावा सरदारगढ़ से देवगढ़ के बीच में कार्य की गति कुछ धीमी है। हम समय समय पर आप सभी के लिए यहाँ की अपडेट लाते रहते हैं। उसी क्रम में आज प्रस्तुत है हमारे पहले चरण के लिए यह अपडेट। बेजनाल हाल्ट स्टेशन का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ पर विद्युतीकरण के कार्यों की भी तैयारी आपको दिखाई दे रही है। वहीं आसपास प्लेटफार्म के जो ज़मीन है वह बनाई जा रही है। अंडरब्रिज यहाँ पर बनाया गया है जिसको कि जल्दी ही जनता के उपयोग के लिए खोला जा रहा है। ये आप देख रहे हैं। इसी ट्रैक पर होते हुए ट्रैक लेकर मालगाड़ी हमारे कांकरोली राजसमंद स्टेशन तक पिछले दिनों गई थी और यहाँ का ट्रैक जो है बदल दिया गया है। यहाँ पर लंबा वाला ट्रैक ज़्यादा कैपेसिटी का लगा दिया गया है और बाकी के सेक्शन में बदलने का कार्य चल रहा है। इससे आगे की बात करें तो हमारा बावनकोटा ब्रिज का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न कार्य हमारे जो ब्रिज को फाइनलाइज करने के किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो ट्रैक बदलने की गतिविधियाँ हैं वह चल रही है। ट्रैक पुराना वाला छोटी लंबाई का निकाल दिया गया है और यहाँ पर हाई कैपेसिटी वाला ट्रैक है वह बिछा दिया गया है। वहीं विद्युतीकरण का भी कार्य यहाँ पर जो अपनी प्रगति में हमको दिखाई दे रहा है और यह विभिन्न मशीनें यहाँ पर कार्य करती हुई दिखाई दे रही हैं। भविष्य में जो यह सेक्शन है हमारे 2026 की शुरुआत में इसका CRS किया जा सकता है, ऐसी संभावना नज़र आ रही, बशर्ते कि जो हमारा विद्युतीकरण का कार्य वह पूरा हो जाए। और ये हमारा राजसमंद कांकरोली स्टेशन के बाहर फिनिशिंग का कार्य दिखाई दे रहा है और ये केबलें वगैरह जो हमारी OFC की और सिग्नलिंग टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित कार्य है वह अभी प्रगति पर चल रहा है और यह भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। स्टेशन को रंग रोगन का कार्य, प्लेटफार्म पर यात्री सुविधाओं का कार्य, फर्श आदि का यहाँ पर आपको देखने में आ रहा है। भविष्य में महत्वपूर्ण स्टेशन हमारा राजसमंद का यह कांकरोली स्टेशन रहेगा। इस हिसाब से यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं, ब्रिज का भी निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। रैंप वाला ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। वहीं जो अंडर ब्रिज बनाए गए हैं वहाँ के भी कार्य अंतिम दौर में चल रहे हैं और कुछ अंडर ब्रिजों में से आवागमन भी शुरू हो गया है। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये सभी कार्य फाइनलाइज हो जाएं। इसके पश्चात में इस सेक्शन को खोलने की प्रक्रिया की जाएगी। और ये आप देख रहे हैं हमारे कांकरोली स्टेशन पर जो ट्रैक बदलने की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है वह आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी बात है कि हमारी जो सरकार है वह इस अमान परिवर्तन कार्य के लिए पर्याप्त बजट मुहैया करा रही है और साथ ही उम्मीदें जगी हैं कि जो हमारा आगे का सेक्शन है जोधपुर से और बीकानेर से कनेक्टिविटी के लिए भविष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके लिए देवगढ़ से बार जो हमारा नया रूट है उसकी DPR रेलवे बोर्ड के पास 2 साल से जमा कर दी गई है। वहीं और हमारा जो दूसरा सेक्शन है जिसके लिए फाइनल लोकेशन सर्वे पिछली बार जो किया गया था वह वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस न मिलने की वजह से अधूरा रह गया था। फिर से अभी वह सर्वे स्वीकृत हो गया है और उस सर्वे में इस तरह की वाइल्ड लाइफ वगैरह की दिक्कतें ना आए इस बाबत प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि वह एक घने जंगल से होकर गुजरने वाला ट्रैक भविष्य में रहेगा और इसके लिए भी जो प्रक्रिया है वह अभी प्रारंभिक स्तर पर चल रही है। आगामी 1-2 वर्षों में उक्त सर्वे पूरा होगा, तत्पश्चात उसकी DPR बनकर आगे चली जाएगी यदि जो वाइल्ड लाइफ का अड़ंगा नहीं आया तो। इस बीच जो हमारी DPR देवगढ़ से बार सेक्शन की जमा हो चुकी है
उस पर नतीजा आ सकता है। इसके साथ साथ बर से बिलाड़ा का जो रेल मार्ग है उसकी भी डीपीआर रेलवे बोर्ड में 2 साल पूर्व जमा हो चुकी है। यह दोनों रेल मार्ग मिलकर भविष्य में जोधपुर जाने के लिए एक सीधा रास्ता उपलब्ध करा सकते हैं। इसी के साथ साथ बर के पास में ब्यावर की ओर ट्रैक को भी यदि वाई ट्रैक बनाकर कनेक्ट किया जा सके तो इसी रूट के माध्यम से हम अजमेर की ओर भी जा सकेंगे और अजमेर से पुष्कर होते हुए मेड़ता रोड की जो नई लाइन वर्तमान में निर्माणाधीन है उसके रास्ते से सीधे बीकानेर की ओर जा सकते हैं। ऐसी भविष्य में संभावना नज़र आ रही है, तो रेलवे विभाग को इस बाबत भी विचार करना चाहिए। अभी आपने देखा कुमारिया स्टेशन का नज़ारा और यह आप सभी के सामने आमेर चारभुजा रोड स्टेशन का दृश्य प्रस्तुत है। यह होने को तो हमारे चारभुजा रोड से देवगढ़ यानी कि दूसरे चरण के अंतर्गत आता है, लेकिन यह एक छोटी सी अपडेट हमारे पास में प्राप्त हो गई थी, इसलिए भी इसको इसी वीडियो में अटैच कर दिया है। और ये आप देख रहे हैं हमारे जो अमान परिवर्तन के कार्य किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत अर्थवर्क संबंधित प्रक्रिया दिखाई दे रही है। भविष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण यह रूट हमारे मेवाड़ के लिए होने वाला है, क्योंकि लंबे समय से यह मीटर गेज के रूप में सेवा देता आया और अब जाकर इसका उन्नयन ब्रॉड गेज में किया जा रहा है। और जो यह ट्रैक बनाया जा रहा है यह हाई स्पीड ट्रैक के हिसाब से बनाया जा रहा है। ऐसे में भविष्य में इस पर 130 से 160 किलोमीटर तक की रफ्तार की भी ट्रेनें चलाई जा सकेंगी, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। वही यह आप देख रहे हैं लावा सरदारगढ़ स्टेशन पर चल रहे अमान परिवर्तन के कार्यों का खूबसूरत नज़ारा। उम्मीदें काफ़ी इस रेल मार्ग से हैं। क्षेत्रवासियों को यह कनेक्टिविटी उनको पहले मीटर गेज ट्रेन के माध्यम से मिलती थी, वह अमान परिवर्तन की वजह से पिछले साल 1.5 साल से टूट गई है। और कार्य की स्थिति को देखकर यही लगता है कि वर्ष 2026-27 इस अमान परिवर्तन कार्य के लिए निर्णायक साबित होगा। तब तक यह पूरा कार्य हो जाएगा और जो ट्रेन है वह हमारे देवगढ़ स्टेशन तक पहुंच सकेगी। इसके साथ ही जो आगे का रूट है उसके बारे में भी निर्णय जब तक होने की संभावना जताई जा रही है। वैसे तो डीपीआर पर कभी भी जो नीति आयोग फैसला ले सकता है, क्योंकि रेलवे बोर्ड से इसके पूरे आंकड़े जो प्राप्त होने वाले हैं कि जो नया रूट बनेगा वह कहां से किन स्टेशनों से होकर गुजरेगा, क्या उसकी भौगोलिक परिस्थितियां रहेंगी, यह सब जल्दी ही क्लियर होने वाला है। और रेलवे बोर्ड में इसका पूरी तरह से मंथन किया जा चुका है। करीब 2500 करोड़ की लागत का यह नया रूट भविष्य में बनेगा। उम्मीदें हम सभी को यही हैं। और आप देख रहे हैं हमारे लावा सरदारगढ़ स्टेशन की खूबसूरत स्टेशन बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है और यहाँ की अपडेट बहुत समय से हमें प्राप्त हो रही है और हमने शून्य से लगा के अब तक यहाँ जो मुकाम पर हमारा कार्य पहुँच गया, यहाँ की अपडेट आपको समय समय पर दिखाई है। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि अपडेट के साथ में आपको इस महत्वपूर्ण अमान परिवर्तन कार्य की और इसके जो भविष्य में रूट और आगे क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, ये सभी चीज़ें आप सभी को अवगत कराई जाए, यही हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। हम आप सभी की ओर से धन्यवाद व्यक्त करते हैं हमारे जो सहयोग करने वाले मित्रगण हैं, जिनके माध्यम से अपडेट प्राप्त होती है, जिनको हम जानकारियों के साथ में आप सभी के लिए प्रसारित करते हैं। तो दोस्तों, यह इस महत्वपूर्ण अमान परिवर्तन कार्य के बारे में छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए प्रस्तुत है। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ जानकारी शेयर करना ना भूलें। आप सभी का